नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार को मार्च महीने में 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस वर्ष 2017 से उत्तराखंड की सरकार से बाहर है। अगले चुनावों में जो 2027 में होंगे उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस अपने संगठन को कैसे सशक्त कर रही है और कांग्रेस की जो आंतरिक तकरार है, खींचतान है, गुटबाजी है, उन सब से वो कैसे निजात पा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता 10 साल चंपावत जिले की अध्यक्ष रही, AICC जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी वो सदस्य रही, साथ ही उत्तराखंड समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी रही निर्मला गहतोड़ी हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। निर्मला दीदी, आप अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में उभर रही है और बहुत राज्यों में उसकी सरकार है। केंद्र में भी वो तीसरी बार है, उत्तराखंड में वो 2 बार जीत चुकी है। तो कांग्रेस इतनी ताकतवर पार्टी जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लगातार 2 चुनाव जीते, कैसे मुकाबला करेंगे? ऐसा है कि देखो, युद्ध लड़ने का और चुनाव लड़ने का कोई ऐसा नहीं होता कि आपके पास कितने साधन हैं, नहीं है। ये पहले से इतिहास भी गवाह है कि जब जब आदमी का जो अहम है वो चढ़ता है तो एक बार गिरता भी है। आज भाजपा का अहम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि जो इन लोगों का कार्य करने का ढंग है, केवल इनके पास मुद्दे हैं लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटना। ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों से बात करने में भी डर हो रहा है। तो ये भाजपा का जो अहम है, इस तरह की राजनीति ऊपर चढ़ रही है। आज हमारे जो बेरोजगार हैं, आपने देखा सड़कों पर है, महंगाई इतनी है, गैस सिलेंडर की बात हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आ रही है और हम क्या कहते हैं कि ये बुकिंग नहीं हो रही है। तो आज जो हम लोगों की है, जो आम जनता की बात है, लोग डर रहे हैं कि अगले महीने क्या होगा, क्योंकि गैस इसी महीने नहीं है। अब जो आपने देखा होगा, लोग कई जगह से बोरिया बिस्तर पकड़ के अपने गाँव को लौट रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। तो ये सब जो है, ये भाजपा की ही जो कार्य प्रणाली है उसका प्रतिफल है। देखो, युद्ध है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसा है ये भी इनकी ही सरकार की है कि भाई आपका मुखिया कैसा है, ये दर्शाता है। दूसरा जो इन्होंने आपने कहा कि कैसे हम उनसे लड़ेंगे। देखो, हम क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी जैसे आपने कहा इलेक्शन लड़ा है, मैं आज भी कह रही हूँ, अगर धामी जी खड़े होके कहते हैं मैंने ये इलेक्शन बहुत निष्पक्ष लड़ा था, एक बार गोलचू को ऐसे ही याद कर दें कि मैंने यहाँ पर कोई धांधली नहीं कर रही थी, तो मैं ये अगला इलेक्शन अगर होगा तो मैं उनका समर्थन कर दूंगी। भाई वो कह तो दें, वो जीतते जरूर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड सरकार का इलेक्शन था, लेकिन जो इलेक्शन हुआ वो कोई मर्यादा नहीं थी, कोई उसमें संवैधानिक तरीका नहीं था जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा ही इलेक्शन आगे को भी लड़ेंगे, ये अब संभव नहीं है, ये भी मैं बता दूं। और दूसरी बात, आज जनता के बीच में जाके सोचो ना कि जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। आज मुख्यमंत्री होना हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। इस बात का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो सड़कों पर नहीं है, वो आकाश से उड़ के आते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आज कैसी हमारी सड़क की दशा है, क्या लोगों की दशा है, जनता तक, भाई जनता का सेवक है, विधायक है वो। यहाँ एक बार तो गाड़ी से सभी जगह चले जाते, लोगों से पूछते भाई कैसे हो, क्या है, क्या परेशानी है। आप वहाँ बुला के भीड़ में माइक में खड़े होके कह रहे हो सब चंगा सी। अब ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको लोगों से फेस करना पड़ेगा। आप पूछो ना लोगों को हम कैसे जीतेंगे, हम ऐसे जीतेंगे इलेक्शन। आज हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, अगर जनता को लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो ये उनका रिजल्ट है, वो क्या करें, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो विवेकाधीन कोष है
जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है उसका जो बंदरबाट की गई है, आज उन गरीबों के ऊपर क्या बीतेगी, जिनको किसी को अगर दिया भी है तो 3,000, 2,000, 5,000, 10,000, और जो रसूखदार है उनको कितना मिला है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो ये भी तो वो लोग देखेंगे। आज जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, वो भी समझदार है, उनको भी पता है केवल हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल पा रहा। आज हमारा बच्चा सड़कों में है, आज स्कूल बंद हो रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सड़कें को रोड बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, लोगों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी, आंगनबाड़ी बालवाड़ी बनाई। आज आपने क्या किया, सब बंद कर रहे हो। आज कह रहे हो कि कांग्रेस ने क्या किया। आज वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन थी, हरीश रावत जब गए तो 1,500 रुपया कर गए। 10 साल में ये बताए ना, 1 पैसा भी बढ़ाया, महंगाई तो इतनी बढ़ा दी। उनके लिए क्या बढ़ाया, आप उनकी बात करो, आप क्या इन्होंने दिया है। आज एक गरीब हमसे कहें कि हम कैसे जीतेंगे, इनका कितना बड़ा इनके पास तामझाम हो, लेकिन हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि क्योंकि गरीबों की जो आस है वो आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने गरीबों के हित में काम किया है। ये कितना डींगे हाँक लें, लेकिन ये वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हमसे अगर हमको छेड़ेंगे, हम उनको बताएंगे, उनकी जगह जाके हम पोस्टरों द्वारा बताएंगे तुमने क्या किया है, किस तरह से गलत उपयोग किया। अभी तो केवल ये मुख्यमंत्री राहत कोष की बात हो रही है, हम और चीज़ों को भी लाएंगे। आपके और भी कई कारनामे हैं जो सामने में उजागर होंगे। हम भी कांग्रेस के लोग हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पर अपनी एक जनसेवा के लिए हम आए हैं। हम ये बता दें कि हम कोई बहुत धन कमाने नहीं आए, ना हमने ऐसा धन कमाया है कहीं पर। आपको ये भी बता दें, सत्यता में बहुत ताकत होती है। ये सब जानते हैं कि उपचुनाव में क्या क्या हुआ था, कितना दबाव दिया गया था, लेकिन हम लोग अपने जगह पर डिगे रहे। यही हमारी ताकत है। हम ऐसे ही क्षेत्रों में जीतेंगे और कांग्रेस ऐसे ही जीतेगी। हम उसके लिए तैयार हैं, हम इनसे लड़ने को भी तैयार हैं। आपने अभी बीजेपी पर कई आरोप लगाए, कई बड़ी बातें कही कि वो जनता के मुद्दों को नहीं कर रही है, जनता की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी बीते 4 सालों में जो जनता की समस्याएं हैं, जनता के जो सवाल थे, उसको सड़क पर नहीं उठाया। और बेशक अब पिछले 2-3 महीनों से कांग्रेस जरूर दिख रही है, तो इतने समय से जनता से डिस्कनेक्ट होके कैसे वो उम्मीद करती है कि जनता उसका समर्थन करे। खैर पूरा डिस्कनेक्ट तो नहीं थे, कहीं कहीं पर संगठन में कुछ चलता है, कई चीज होती है, कई दबावें होते हैं, लेकिन हम लोग तो रहे लोगों के बीच में। कहीं पर हमारे पास भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था कि हम जनता के बीच में जाके कुछ कह पाए, लेकिन जितना हो सके हमने कोशिश की। लेकिन आज जिस तरह से ये चुनाव की घड़ी है, क्योंकि समय परिवर्तन का है, परिवर्तन के समय सब जाते हैं भाई। जब क्षेत्र में युद्ध का आगाज होता है तभी तो सैनिक तैयार होते हैं, तो उसके लिए हमारे भी सैनिक तैयार हैं, अभी हो रहे हैं तैयार। क्योंकि जैसे आपने कहा थोड़ा हमारा कुनवा, क्योंकि जब सत्ता में 10 साल से नहीं है तो ये परेशानियां होती हैं। कई लोग हमारे नाराज लोग उपचुनावों में, यहाँ पर समस्या एक बहुत बड़ी ये भी थी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होना कांग्रेस के लोगों को तो उन्हें दबा के रख दिया। अब कई लोग छोटे छोटे कार्य भी करते हैं, जिनको अपना भी चिंता रहती है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे ये धमकी दे देंगे, हमारे काम रुक जाएंगे, इसलिए भी लोग नहीं आ पाए। और आगे को अब लोग सामने में भी आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है अब काम तो होने वाले नहीं है उनके तरफ जाके भी। और कई हमारे बिछड़े हुए साथी जो चले गए वो भी घर वापस आ रहे हैं, और उनका हम तो यहाँ पर स्वागत भी करेंगे, वो और भी आ जाए, हमें कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है। अगर कहीं हो सकता है किसी परिस्थिति से कोई अपने लोग बिछड़ गए तो वापस आए, तो हम पूरे सहृदयता से उनको स्वीकार करेंगे और स्वागत करेंगे। दीदी, पिछला जो चुनाव विधानसभा का हुआ था वो 2022 में हुआ था, और 2022 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2025 का पहले नगर निकाय के चुनाव हुए, और फिर 2025 के जुलाई में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए। सभी चुनावों में कांग्रेस पराजित हुई, बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करी। और इवन इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, उसके बावजूद उत्तराखंड की 5 सीटें लगातार तीसरी बार जीती है। तो इतना जो गांव की राजनीति में वो आगे है, शहर की राजनीति में आगे है, विधानसभा और लोकसभा में, तो इस
अंतर को कैसे मैनेज करेंगे? मैंने पहले भी कहा, क्योंकि उन्होंने धर्म की राजनीति की है। कई लोगों के अंदर जो इमोशन जुड़े रहते हैं उनको उन्होंने चोट की है, हम वो मानते हैं। और जो उत्तराखंड का हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर वो प्रथम चरण में न होके दूसरे तीसरे चरण में होता तो हमें भी इसमें कुछ सीटें मिलती। वो पहला चरण होने से वो चीज़ उन तक नहीं पहुंच पाई जो बाद में अन्य जगह पहुंची, तो इसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी, मैंने वही कहा ना, कभी परमान चढ़ता है तो कभी उतरता भी है। अब उतरने की बारी है, अब वो चीज़ नहीं है। अब आप देखो, जैसे इन्होंने जो लोकसभा की बात आपने की वो मोदी जी के चेहरे पर करी, क्यों मोदी जी का चेहरा लोगों के सामने था। लेकिन आज मोदी जी का चेहरा भी स्टीम फाइल जो आ गई है उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई हम जैसा सोचते थे वैसा नहीं है। और कई चीज़ और भी आ रहे हैं जिनके कारण कि आज हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम इतना करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके ये ऐसी बातें कहीं फादरलैंड बना के आते हैं, कभी कुछ बना के आते हैं। तो ये मोदी जी का भी कथनी करनी लोगों ने समझ ली है और आगे को ऐसा नहीं होगा। और जो आपने पंचायत की बात कही, मैं पंचायत के चुनाव में भी बताऊंगी कि इन्होंने कई जगह, क्योंकि कई जगह तो हमारी भी गलती थी, हमारा भी संगठन में हमारे भी 1 से 2 लोग उठ गए, कहीं पर कई चीज़ हुआ, नहीं तो उन सीटों को हम जीतते। और कहीं पर ऐसा भी रहा कि इन्होंने जीते हुए कैंडिडेट को भी हरा दिया और लोगों को पकड़ के भी ले गए। अब आपने नैनीताल की सीट का पता है, जिला पंचायत सदस्यों को ले गए। तो जो गुंडागर्दी है, जो मैं कह रही हूँ, इन्होंने इनका अहम जो गुंडागर्दी परमान चढ़ गया है वो उतरेगा जरूर, क्योंकि हर किसी का समय आता है और हर किसी का अंत भी होता है, यही इनका भी है। क्योंकि इतना ज़्यादा देखो, कोई चीज़ भी अगर इससे पहले, क्योंकि मैं राजनीति में 30 साल से हूँ, मैंने राजनीति में कई लोग देखे, बहुत अच्छे पार्टियां भी देखी, भाजपा की सरकार भी देखी, कांग्रेस की भी देखी, लेकिन जो अब हो रहा है ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक लोग होते थे कार्यकर्ता, विधायक भी होते थे, सांसद भी, लेकिन उनकी अलग बात थी, आज की बात अलग है। आज लोगों में बिल्कुल, पहले पार्टियां होती थी, आज गैंग जैसी हो गई है। वो गैंग का जो होता है ना कि दूसरी गैंग को करना, इस तरह की बातें हो रही हैं जो गलत है। और ये इतना गलत जनता तक कभी न कभी जाएगा और जनता भी ज़्यादा स्वीकार नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। चंपावत जिला मुख्यमंत्री का जिला है और उस वक्त 90% से अधिक उनको वोट मिला जब वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। उसके बाद इसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हुई कि उत्तराखंड का पहला ऐसा जिला जो आदर्श जिला हो। दावे सरकार की ओर से विकास के बहुत किए गए हैं कि ISBT बन रहा है, साइंस सेंटर बन रहा है, गोलजी कॉरिडोर, सारदा कॉरिडोर, इवन हेल्थ के सेक्टर में ये कहते हैं कि MRI मशीन लगाई जा रही है। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। इन सब विकास की उपलब्धियों के बीच कांग्रेस कैसे जवाब देगी जनता के बीच और कितनी बड़ी चुनौती होगी? ऐसा है, देखो, दावे है ना, बना तो नहीं है अभी, तो वादे वही तो उनके लिए हम उन्हीं को लाएंगे। अभी कॉरिडोर जो कह रहे हैं अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ना, वो घोषणा ही तो है, घोषणा तो इनकी बहुत थी इससे पहले भी। अभी भी मैं कल चौकी से आ रही थी, नीड़ से आई तो मैं चौकी में बैठी, तो उसमें बता रहे थे कि एक इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बनी हुई घोषणाएं की, उसमें एक उनको हिडम्बा का जो मंदिर है वहाँ पर कुछ कार्य था न, वो हुआ है जिसको बना बताया है। दूसरा एक कहीं हिडम्बा के मंदिर से मोनी, जो बिंदु सिंह मोनी जी के घर तक सीसी मार्ग था, वो इन्होंने बना बताया है, लेकिन वो नहीं बना है। और कहीं और कार्य, क्योंकि हम भी फील्डों में जाएंगे तो ही तो पता चलेगा, जो दिखा दिया है बना नहीं है। अब वो भी ये बता रहे हैं तो आप वो भी तो जनता के बीच में जाएगा। यहीं पर बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें शिक्षक आ गए, क्या बालिकाएं क्यों इतना परेशान है? कोई नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्राइवेट लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट में पहले लोगों की कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर आते थे, पढ़ाते थे, लेकिन टीचर ही नहीं है आज। अब आप कह रहे हो कि जो आदर्श जिला बनाएंगे, क्या बन गया हमारा जिला आदर्श? आज यहाँ से आते हुए देखो कितने गड्ढे दिखेंगे। अब नीड़ जाओ ना, जिला तो वो भी होगा, तामली जाओ, मैं उसकी रोड देख रही थी, वहाँ डर लग रहा था कि अगर बारिश हो जाएगी तो कैसे जाएंगे, यूं करके पूरे गड्ढे, कोई डामर नहीं। अभी 3 साल पहले डामर हुआ था। तो यही तो आदर्श जिला है। क्या आदर्श जिला हुआ इनका? पानी की बूंद नहीं निकल रही है। मंच में औरतें वो 2-2 किलोमीटर जाके वो पंप से पानी ला रही हैं, तो कौन सा आदर्श जिला बना?
तो यही आदर्श जिले को लेके तो हम जाएंगे जनता के बीच में। आज जनता खुद पूछ रही है, आप बताओ कितने स्कूल प्राइमरी बंद हो गए और उतनी शराब की दुकानें खुल गई। स्कूल बंद हो गए, शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं। तो यही तो आदर्श जिला है। अब इस तरह से आदर्श जिला की अगर कल्पना करेंगे तो फिर उसमें तो हमने जनता को कहना ही पड़ेगा। आज जनता के पास, हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, हम जनता के पास जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, फिर विचार करना जनता का काम है। अगर जनता चाहती है कि भाई इस तरह से होना चाहिए तो ठीक होगा, और ना उनको भी यही चीज़ चाहिए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष में आपने उंगलियां उठाई कि उसका दुरुपयोग हुआ है, तो ये दुरुपयोग किस तरह का आपकी नज़रों में है? क्या एक जैसे नाम होने से, क्योंकि वो जो लिस्ट आरटीआई में आई है, बताई गई है, उसमें केवल नाम है, तो कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो धन का दुरुपयोग है राहत कोष का? वो देखो, राहत कोष का तो खुला दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जो नाम है, हम किसी व्यक्ति का नाम कह ही नहीं रहे हैं, उसमें सारे नाम हैं, चाहे वो प्रकाश तिवारी हो, चाहे प्रकाश पांडे हो, चाहे मणिप्रभा जी हो, चाहे अन्य हो, चाहे सामंत हो, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम किसी व्यक्ति का कि कई लोग हो सकते हैं उस नाम के, हम किसी व्यक्ति पर थोड़ी कह रहे हैं। अध्यक्ष है, हो सकता है अध्यक्ष भी कोई नाम हो सकता है। एक तो नाम ही नाम है, एक तो नाम के नाम पर पैसे गए हैं 2 लाख 3 लाख, केवल नाम है, NAME नेम पर पैसा गया है। अब सबसे बड़ी सोचनीय विषय है और दुर्भाग्य का विषय है कि इसी जिले के जिलाधिकारी का नाम भी आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी हमारे भी हैं, सभी के हैं, क्योंकि जिलाधिकारी का नाम आना यह हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे भी जिलाधिकारी हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आपके चैनल से भी कि अगर ये नाम आ रहे हैं तो इन नामों की सत्यता होनी चाहिए, और जिलाधिकारी का नाम आना ये हमें भी बहुत कष्ट दे रहा है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूँगी, अगर मुख्यमंत्री के पास भी बात जारी हो तो मैं उनसे भी कहूँगी कि कृपया करके वो भी नाम उजागर करें। अगर वो दे रहे हैं इस तरह से, जो निधि तो आई है वो किसी के पास तो गई है, तो किसको गई है स्पष्ट ये जनता के पास आना चाहिए, क्योंकि जनता को भी इस बात को जानने का अधिकार है कि ये पैसा किसको गया है। गरीब जो हैं, किसी को तो 3,000 दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, और जो रसूखदार हैं उनको मैं देख रही हूँ, रसूखदारी होंगे जिनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख दे रहे हैं, वो तो होंगे ही, क्योंकि इसीलिए इतना पैसा दिया है। और जो बेचारे जिनको ज़रूरत है उनको 2-3 हज़ार से भी हो जा रहा है। तो आप यही मुद्दे तो होंगे हमारे लोगों के बीच कि भाई क्या ये आपका यही है। और दूसरा, क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि हमारे भाजपा के सम्मानित जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कहीं, मैं देख रही हूँ उनकी भी प्रेस हुई थी, वो ये कहते हैं कि भाई ये मेरे खिलाफ, ये है हमारे खिलाफ। हम तो किसी के खिलाफ नहीं कह रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, अगर ये स्पष्टता नहीं होगी तो जगह जगह हम पोस्टर जरूर लगाएंगे। ये जनता देखेगी फिर कौन किसका नाम है, और जो नाम जिसका है वही उजागर करेगा कि ये नाम किसका है। और ज़्यादा कुछ होगा तो फिर हम भी कोर्ट में जाके लेंगे नाम, लेकिन वो भी अगर नहीं तो वो हमसे ये जो नाम है मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि वो नामों को उजागर करवा दें, जो भी जिसको भी उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने दिया है अपने विवेकाधीन कोष से, तो उनको भी इनका नाम देना चाहिए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी कहूँगी कि इस तरह के नाम आ रहे हैं तो ये हमारे जिले के लिए भी दुर्भाग्य का विषय है, और उनको भी संज्ञान में लेते हुए इस बात की गंभीरता तक जाना चाहिए। मैं ये उनसे अनुरोध करूँगी। बहुत धन्यवाद निर्मला दीदी। कांग्रेस की ओर से जो सरकार के कामकाज, 4 साल के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष के दुरुपयोग की बात सामने आई है, और संगठन जो कांग्रेस का है उसमें अंतर्कलह है या जिस तरह की भी दिक्कतें हैं उसको चुनाव से पहले दूर कर लिया जाएगा, और ज़मीनी स्तर पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह कमर कस के मैदान में उतरेगी। और जो दावा है कि 2 बार जो सरकार बीजेपी की 2017 और 2022 में आई है, बीजेपी का जो हैट्रिक बनाने का दावा है उसको पूरा होने से रोकेगी। ये कांग्रेस का अपना दावा है, कितना सफल होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।